नमस्कार दोस्तों, लेबर लो स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट है वो कैसे डालते हैं उसका मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कोई भी मैं ऐसा पीएफ रिलेटेड, लेबर रिलेटेड कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आपने अभी कहीं पे भी आप प्राइवेट कंपनी है, कहीं पे भी जॉब कर रहे हो और आपका पीएफ कट रहा है और आपने जॉब छोड़ दिया है वहाँ से, तो आप उसका डेट ऑफ एग्जिट है वो कैसे डाल सकते हो, तो उसका मैं इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि मेंबर होम पे, ईपीएफ के मेंबर होम पे आ जाने का है। तो आपको एक ऐसा डेस्कटॉप दिखेगा, आगे भी आप कहीं पे भी मोबाइल से भी कर सकते हो डेस्कटॉप मोड में लेके। तो ऐसा आपको एक डेस्कटॉप खुलेगा। यहाँ पे आपको आपका यूएन नंबर डालने का है, उसके बाद आपका पासवर्ड डाल देने का है और उसके बाद आपको कैप्चा फिल करके साइन इन पे क्लिक कर देने का है। ये हो जाए तो फिर आपका जो मेंबर होम है आपका लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही मेंबर होम में लॉगिन कर रखा है। तो ये आप जैसे ही उधर आप आपका यूएन नंबर, आपका पासवर्ड और कैप्चा फिल करोगे तो आपको एक ऐसा विंडो सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाने का है आपको व्यू में। तो व्यू में आपको देखो, आपका जो प्रोफाइल है, आपका सर्विस हिस्ट्री है, यूएन कार्ड है, पासबुक ये दिखेगा। अगर आपको आपको ने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है तो आपको आपकी सर्विस हिस्ट्री है वहाँ पे आपको अगला जो आपका डेट ऑफ एग्जिट है वो पहले देख लेने का। उसके बाद अगर ये आपने एक ही कंपनी में काम किया है तो आपको वहाँ पे कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखो मैनेज में जाओगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे कि बेसिक डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, केवाईसी, ई नॉमिनेशन और लास्ट में आपको मार्क एग्जिट ऐसा एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको मैनेज में जाके मार्क एग्जिट पे क्लिक करने का है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट और सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऐसा एक विंडो खुल के सामने आ जाएगा। उसमें आपको ये सिलेक्ट पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी कंपनी में आपको डेट ऑफ एग्जिट डालना है उसका नाम खुल जाएगा। आपने 3 कंपनी में काम किया तो तीन कंपनी का जो भी आपने डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाला होगा उसका नाम यहाँ पे दिखेगा। तो अभी मैं जो एम्प्लॉय का डेट ऑफ एग्जिट फिल कर रहा हूँ उसने एक ही कंपनी में जॉब की है तो उसका एक ही कंपनी का नाम दिख रहा है। तो कंपनी का नाम ही आपको सिलेक्ट कर लेने का है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन सामने खुल के आ जाएगा। उसका मेंबर आईडी है, फिर इस्टेब्लिशमेंट का नाम है और अपना आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन, मतलब कौन सा मंथ में लास्ट कंट्रीब्यूशन आपका पीएफ है वो जमा हुआ था आपके अकाउंट में, वो आपको दिखाएगा। तो उसके हिसाब से आपको डालने का। देखो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और आपका डेट ऑफ पेंशन का जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो सब दिखेगा। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, तो इसके पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट कंट्रीब्यूशन आपका जनवरी में पीएफ कटा था और आपका अकाउंट में पीएफ जनवरी में आया था। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो लास्ट मंथ ही आपको दिख जाएगा। और आप दोस्तों डेट ऑफ एग्जिट तभी एग्जिट डाल सकते हो जब भी आपका 60 दिन कंट्रीब्यूशन के बाद 60 दिन पूरा हो गया है। अगर आप डायरेक्ट कोई जॉब मतलब जनवरी में हो गया है आपका और आप जनवरी में डालने जाओगे तो आपका डेट ऑफ एग्जिट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट 60 दिन के बाद ही कर सकते हो। तो 60 दिन के बाद आपको डेट ऑफ एग्जिट डाल देने का है। तो दोस्तों, जैसे ही आप सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट पे क्लिक करोगे तो देखो ये लास्ट वाला जो मंथ है उसमें जो कटा था वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जो मैं एम्प्लॉय का कर रहा हूँ उसने एक ही कंपनी में काम किया तो मैं लास्ट वाला 31 जनवरी डाल दूंगा। अगर आपने यहाँ से जॉब छोड़ के कहीं पे दूसरी जगह पे जॉब कर रहे हो और आपने जनवरी में ही कहीं पे जॉब ज्वाइन कर लिया है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कंपनी में आपने जॉब है वो कौन सी तारीख को ज्वाइन किया था, आपका ज्वाइनिंग कौन सा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट डालने का है। ऐसे ही 31 डाल दोगे और आपने जॉब तो ज्वाइन कर लिया होगा 20 तारीख को, तो आपका गलत हो जाएगा और आपका जो पीएफ है वो ट्रांसफ़र होने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो आपको देखना है कि अगर आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हो और आपको पीएफ उठाना है और आप कहीं पे एक ही कंपनी में काम किया है और कहीं पे भी काम भी नहीं कर रहे हो तो आप लास्ट वाला डेट डाल दोगे 31, जो भी मंथ का होगा वो चलेगा।
लेकिन अभी आप जॉब कर रहे हो तो आपको उसको डेट देखना पड़ेगा। अगर आपने फरवरी में जॉब, मतलब आपने फरवरी है उसमें जॉब ज्वाइन किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 31 डाल सकते हो। लेकिन आपने जनवरी में ही जॉब ज्वाइन कर लिया है दूसरा, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा डेट डालूँ, मतलब उसका उससे आगे का होना चाहिए। आपको फॉर एग्जांपल आपने 10 तारीख को जॉब दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, तो आपको यहाँ पे 9 तारीख डालना पड़ेगा। तो 9 डालोगे तो आपका पीएफ है वो ट्रांसफ़र करने में ईजी हो जाएगा। और अगर आप गलत डेट ऑफ एग्ज़िट डाल देते हो तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा, आपका पीएफ ट्रांसफ़र करने में तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, फिर होगा नहीं, फिर आपको मैन्युअली सब करना पड़ेगा, फॉर्म वॉर्म भर के उसका पीएफ का जॉइंट डिक्लेरेशन है वो भर के आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आपको उस परेशानी में नहीं फंसना है तो एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर ही डेट ऑफ एग्ज़िट डालें। तो मैंने जो एम्प्लॉय का मैं जो मतलब डेट ऑफ एग्ज़िट है वो डाल रहा हूँ, उसने एक ही कंपनी में काम किया है, अभी उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन भी नहीं किया है। तो अभी उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन भी नहीं किया है और एक ही कंपनी में काम किया है, इसलिए मैं इसका जनवरी में कटा था तो मैं जनवरी डाल देता। जनवरी का जो 31 तारीख है वही मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ऐसा मैं करूँगा तो उसके बाद देखो ये है रीसिलेक्ट डेट ऑफ एग्ज़िट ईपीएफ, तो आपको दूसरी बार भी सिलेक्ट करना है तो और ये ऐसे ही डाल देने का है। तो आपने जो सिलेक्ट पहली बार सिलेक्ट किया, फिर रीसिलेक्ट डेट ऑफ एग्ज़िट मांग रहा है, उसके बाद आपको रीज़न मांग रहा है। तो आपका रिटायरमेंट है, सुपरपेंशन है, फिर परमानेंट डिसेबलमेंट है और एक अदर रीज़न वाला भी है, शॉर्ट सर्विस वाला। तो यहाँ पे मैं क्रिएशन शॉर्ट सर्विस अदर रीज़न है वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद है यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देने का है। तो अभी मैंने देखो यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़िट डाल दिया है, सिलेक्ट रीज़न मैंने एग्ज़िट टू किया उसका रीज़न डाल दिया है। आपको ऐसा डेट ऑफ एग्ज़िट आप डाल सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे आपको एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करके सबमिट कर देने का है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो आपको एक ऐसा अलर्ट मैसेज दिखेगा, तो उसके ऊपर आपको यस पे क्लिक कर देने का है। तो देखो अभी सेंडिंग मैसेज हो रहा है। तो देखो आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको देखो ऐसा आ जाएगा कि एंटर आधार बेस। तो यहाँ पे आपको जो भी वो मोबाइल नंबर ओटीपी आया है 6 डिजिट का, वो यहाँ पे आपको फिल करने का है और ओटीपी कौन से मोबाइल में गया है ऐसा आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपका ओटीपी है एक बार में नहीं आता है तो यहाँ पे जैसे ही ये सेकंड पूरा हो आप दूसरी बार भी रिक्वेस्ट ओटीपी डाल सकते हो। तो अभी जो मैंने एम्प्लॉय का किया है उसके मोबाइल पे ओटीपी चला गया है तो मैं उसका ओटीपी है वो ले लेता हूँ, फिर उसको डेट ऑफ देखो अगर आपके पास एक बार नहीं ओटीपी आया है तो आप दूसरी बार भी ओटीपी रिक्वेस्ट डाल सकते हो तो दूसरी बार आ जाएगा। तो आप जो अभी मेरा इसका ओटीपी है वो चला गया है तो मैं ओटीपी यहाँ पे फिल कर दूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ओटीपी जो आया था वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है और अभी मैं यहाँ पे आई हैव रीड, यहाँ पे आपको क्लिक करने का है। क्लिक जैसे ही करोगे तो आपको एक ब्लू कलर का यहाँ पे सबमिट बटन है वो आपको सामने दिखने लगेगा, उस पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देने का है। तो मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया आपको दूसरा एक अलर्ट मैसेज आएगा, उस पर आपको अपडेट पे क्लिक करने का है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा टाइम प्रोसेस होगा और आपका जो आपने रिक्वेस्ट डाला है वो सबमिट हो जाएगा। देखो दूसरा एक ग्रीन कलर का अलर्ट मैसेज दिख रहा है कि डेट ऑफ एग्ज़िट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अभी यहाँ पे जो एम्प्लॉय का मैंने किया है उसका डेट ऑफ एग्ज़िट है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो चलो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि उसका डेट ऑफ एग्ज़िट सक्सेसफुल हो गया है कि नहीं हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पे मेंबर आईडी, इस्टेब्लिशमेंट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ का, फिर ये डेट ऑफ एग्ज़िट दिख रहा है। तो यहाँ पे 31 जनवरी 2023 आपको दिख रहा है। तो यहाँ आप कंप्लीटली डेट ऑफ एग्ज़िट है वो मैंने डाल दिया है। देखो ये रीज़न भी दिख रहा है। तो अभी आपको पीएफ उठाना है तो उठा सकते हो और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो दूसरी कंपनी है तो आपका पीएफ है वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैं ऐसा कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।